जय जय श्री राधे साथियों, दास ब्रजेश गौड़ का आप सब भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और दास स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि की यज्ञ समान। वास्तविकता में संतों के पास हमें अपना अभिमान स्वार्थ त्याग करके जाना चाहिए, क्योंकि संतों के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता हो। संत एक टीचर है इस विद्यालय में, जो संसार सागर है पूरा, इस पूरे संसार सागर में संत ही एक टीचर हैं, जिनकी शरण में जाके हमें सही और गलत का भान होता है। वास्तविकता में संत ही हमको बता सकते हैं कि सही मार्ग क्या है। तो इसलिए हम पुनः आपको एक बार ठाकुर जी का धन्यवाद करते हुए और आप सब भक्तों के चरणों में कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हुए आपको एक बड़े दिव्य, तपस्वी और सरल और बड़े विद्वान संत के दर्शन आज आपको कराने वाले हैं। यद्यपि दास पहले अपने पहले चैनल ब्रज यात्रा के माध्यम से आपको उसके दर्शन करा चुका है, पर फिर भी आज उनकी आज्ञा ली है हमने, तो हम महाराज जी के चरणों में चलते हैं और वहीं चल के निरंतर सत्संग का लाभ लेंगे हम। आइए हमारे साथ, थोड़ी प्रसादी मैं ले लेता हूँ, एक सेकेंड। आइए, राधे श्याम। ये महाराज जी कुटिया दिखाओ आप पहले पूरी। देखो हम यहाँ इतने जंगल में खड़े हुए हैं, आपको दिखा दें। पूरा मेरे पीछे देख रहे हैं, ये घनघोर जंगल है, कहीं कुछ नहीं है। ये कच्चा रास्ता दिख रहा है सामने आपको, ये कुटिया है। और ये कुटिया देखो, आ जाओ, ये देखो ये कुटिया है। आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि संत ऐसी स्थिति पे जाके रहते हैं, लेकिन फिर भी कितने आनंद में रहते हैं कि हमारे कोठी बंगला सब सुविधाएं फेल हैं उनके आगे। आइए, राधे श्याम, आ जाओ। श्री राधे, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम, राधे श्याम। अरे महाराज जी, कितनी असुविधा में रहते हैं महाराज जी आप। जय हो महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी प्रणाम, दंडोत। अरे महाराज जी, राधे श्याम। हाँ महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी, आज ये महाराज जी आप राशन सामग्री रख लें यहाँ रखो तो। अच्छा, यही सामने रखो। आप बैठो, विराजो। अच्छा, बैठ जाऊँ महाराज जी मैं यहाँ। अच्छा, बैठ जाओ, यही बैठ। आसन दे दो भाई। अच्छा, राधे श्याम। मैं ले लूँगा आसन, ले लो, बिछा लो। मैं ले लूँगा महाराज जी आसन, आराम से। ना हमारा सब गिर जाएगा, बाटल फाटल। अच्छा महाराज जी, ठीक है। महाराज जी कैसी कुटिया है आपकी? अरे राम प्रभु, महाराज जी कुटिया दिखाओ पहले आप आराम से, अंदर लाके पूरी कुटिया। ये देखो, ये महाराज जी की श्री जी बैठी हुई है यहाँ पे। और कुटिया महाराज जी कितनी खराब स्थिति में आपकी, ये तो कभी भी गिर सकती है। अब जैसा है भैया, आप तो सब जानो, आपसे क्या कहूँ। अरे महाराज जी, चरण में है, बस विराजमान है, भजन। छोटी सी कुटिया महाराज जी, मुश्किल से 5 फीट की कुटिया है महाराज जी आपकी ये। ऐसे ही अपना जो ये देखो, भजन चल रहा है, कुछ हो जाएगा तो अच्छी बात है। जय हो महाराज जी, विश्वासम फलदायकम। जय हो। लो प्रभु जी। महाराज जी ज़्यादा तो समय नहीं लूँगा आपका, मैं केवल एक भगवत चर्चा के उद्देश्य से महाराज जी आपकी शरण में आया हूँ मैं। और महाराज जी ये राशन की सेवा माँ वैष्णो देवी की तरफ से है, जम्मू से महाराज जी, कटरा से। हाँ महाराज जी, वो भक्त हैं, वो अपना नाम नहीं बताते हैं, नाम तो मुझे पता ही नहीं है उनका महाराज जी, खैर आज तक। और उन्होंने, हाँ महाराज जी, से बड़ा नाम क्या है महाराज जी? एक इतनी सी बात पूछना चाहता हूँ मैं तो आपसे कि इतनी असुविधाओं के बीच में रह के महाराज जी आप यहाँ, मतलब 5 पर बैठ जा, यहाँ 5 मिनट रुकना भी महाराज जी बड़ा मुश्किल है आपके पास, और आप इस कुटिया में इतने आनंद से रह रहे हैं, इसका क्या रहस्य है महाराज जी? देखिए, इसका रहस्य यही है, कृपा से जी हमें क्या आवश्यकता है इस जीवन में, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। चाहे आप गृहस्थ में हो, चाहे संत में हो, यह हमारा शरीर जो है प्रकृति से बना हुआ। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा, अग्नि वायु जल पृथ्वी। और इससे हमारा संबंध है, और इसी से हमारा भरण पोषण भी हो रहा है। बिल्कुल है। आपको प्यास लगा, आप कितना भी पेय पदार्थ पीजिए, जब तक बढ़िया शुद्ध जल नहीं पीते हैं शांति नहीं आती। कितना भी आप कुछ खा लीजिए, जब तक हमारे पेट में बढ़िया अन्न नहीं जाता है तो तब तक शांति तृप्ति नहीं होती है। बिल्कुल। कितना भी ऑक्सीजन ले लो, प्रकृति का हवा ना मिले, कहाँ है।
तो ये हमारा प्रकृति से संबंध है, हमारा प्रकृति से प्रेम है। और पंच तत्व में शरीर एक दिन लीन हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है महाराज। आत्मा निकल गया, है ना। तो हमें जो भरण पोषण हमें क्या आवश्यकता है, ये हमें परमात्मा दे रहे हैं। आपको नींद आएगा तो आप पृथ्वी पर भी जो है एक अपना हाथ लगा करके सो गए, आहा नींद आ गया है। आपको जल मिल गया तो आप तृप्त हो गए, 2 रोटी मिल गया तो आप आनंद में हो गए। भूख नहीं है तो 56 पदार्थ रखा हुआ है आपके सामने, विष के समान है कि नहीं? बिल्कुल महाराज जी, भूख नहीं है तो सब हाँ, बेकार तो है। आपके विष के समान है वो। और भूख है तो 2 रोटी भी आपके लिए 56 भोग मालपुआ है। तो क्या आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, ये परमात्मा जानते हैं। और एक लास्ट क्या बात है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है, हमें क्या चाहिए परमात्मा जानते हैं, है ना। बिल्कुल महाराज जी। योगक्षेमम महाम्यहम्, हमें क्या आवश्यकता है वो हमें परमात्मा दे रहे हैं। यदि हम अपने से झूठ बोलें तो वो बात अलग है। सारा भरण पोषण कर रहे हैं, सारी व्यवस्था वो कर रहे हैं। हमें क्या है, कभी भी कुछ भी हो, भागवत मार्ग में आने पर कभी यहाँ तक प्रयास करें झूठ ना बोलें। हाँ, अब देखिए हम जंगल में हैं, अगर आप देखें तो जो आवश्यकता जितनी जैसा चाहिए वैसा दे रही राधा रानी। अब हम झूठ बोलेंगे महाराज जी क्या तो दे रही हैं? कुछ भी नहीं है आपके पास, क्या है महाराज जी यहाँ? हाँ, तो जो भी है अपना चारपाई पड़ा है, हम पड़े हुए हैं, राधा नाम ले रहे हैं, जल मिल रहा है और अपना जो है खान पान पदार्थ वस्तु आ जाता है। आवश्यकता होने के लिए तो बहुत कुछ आवश्यकता है। आप संसार का सारा महल बन जाए, हाँ 50 जो है चेला चेली बन जाए, 10-20 गाड़ी घोड़ा हो जाए, लाखों करोड़ों जो है धन संपत्ति आ जाए, तो ये सब तो मन की कामना है। फिर त्याग में, भगवत मार्ग में तो थोड़ा सा वो बाधा रहता है। तो जो हमें आवश्यकता है राधा रानी कृपा से प्राप्त होता रहता है और सबको देती है, सबको देती है और व्यवस्था होती रहती है। हम तो यही कहेंगे कि जहाँ तक प्रयास करो, आप दुख में हो, आनंद में हो, कहीं भी हो, आप अपने हरि गुरु चरण से प्रेम रखो। अपने हरि गुरु चरण से प्रेम रखो, अपने कर्म धर्म पर तत्पर रहो। आएगा सो आना है, जाएगा सो जाएगा, है ना। हमारे चाहने पर भी नहीं होने वाला कुछ, हम तो यही देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। हम कितना भी प्रयास कर लें, हो सकता है हमारे प्रारब्ध में ठाकुर जी कुछ ऐसी लीला रच रहे हों, हाँ, और ना चाहते हुए भी हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। तो हमारे यहाँ एक भगवत मार्ग में बहुत सुंदर जो है एक दोहा बोलते हैं, मम इच्छा नास्ति हर इच्छा सर्वम। ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। भगवत मार्ग में आने पर हम अपनी इच्छाओं को त्याग करके आए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अगर इच्छा नहीं त्यागते तो हम भगवत मार्ग में आते ही नहीं। अब इच्छा है तो फिर इसके मतलब जो है परमात्मा से अभी थोड़ा इच्छा नहीं मिल रही है, कहीं कुछ कमी है। बताइए गलत बोल रहे हैं? सत्य बोल रहे हैं महाराज जी। अभी कहीं इसके मतलब, तो उसके राजी में हमें रजा होना पड़ेगा, उसकी इच्छा में कुछ इच्छा मिलानी पड़ेगी। मतलब महाराज जी इच्छाओं का त्यागना ही भक्ति है एक तरह से। हाँ हाँ, तो उसकी जो है श्री राधा रानी के, हम तो यही जानते हैं, कहीं भी रहिए अपना कर्म को, अपना धर्म को मत त्यागिए। हम तो यही बार बार कहेंगे, अपने कर्म और धर्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए, हैं। और फिर श्री ब्रज धाम का निवास है, श्री राधा रानी के चरणों में जहाँ तक हो प्रयास करो, उनके नाम का सुमिरन करते रहो, प्रेम करते रहो, यही सार है। बाकी तो ये सब आना जाना लगा रहता है ना। सच्चा कर्म बच्चों को पालना है या इनको त्यागना है? देखिए आप कहीं भी रहिए, भगवान ने आपको, चाहे गृहस्थ में हो चाहे संत में हो, भगवान ने आपको एक निमित्त बनाया है। हम सब निमित्त हैं। ये सारा भरण पोषण, सारी व्यवस्था ठाकुर जी कर रहे हैं। हमें कर्म दिए हैं और हमें कर्म करना पड़ेगा, हम कहीं भी रहें। चाहे आप गृहस्थ आश्रम में जाइए, चाहे संत आश्रम में आइए, अच्छे अच्छे आप सदगुरु के शिष्य हैं
तो गुरु की सेवा करनी चाहिए, समर्पण होना पड़ेगा। अच्छे आप गृहस्थ में हैं तो बढ़िया गौ सेवा, संत सेवा हो, हैं आप निमित्त बनिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, तुम अर्जुन क्या युद्ध करोगे, ऐसे ऐसे इसमें महारथी हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। बिल्कुल महाराज जी। हाँ, बोले एक निमित्त तो बन, बाकी सो हम संभालेंगे। तो हम लोगों को एक निमित्त बना रहे हैं ठाकुर जी, है ना। हम संत के रूप में हम विराजमान हैं, आप भक्त के रूप में आए सेवा कर रहे हैं। हम सेवा नहीं करते हाँ, महाराज जी। और कभी भी थोड़ा सा प्रयास करें हम लोगों को कभी अहंकार ना आए, है ना। कैसे बचा जाए इससे महाराज जी? अहंकार से यही है कि जहाँ तक सहज भाव से है आप। आपको गर्मी लग रही है महाराज जी? नहीं, नहीं, आपको हमको आनंद आ रहा है। ये एसी चल रही है, बढ़िया ठंडा। बड़ा अपराध हो रहा है मुझसे तो महाराज जी। अपराध नहीं, ये जो पसीना निकल रहा ठंडक आ रहा है, इससे आनंद अरे है। महाराज जी अपराध कर हमें दिया हमें मैंने कोई तो। कष्ट नहीं है। महाराज जी अहंकार का बता रहे थे आप। हाँ, 2 मिनट का है। जहाँ तक प्रयास करिए, अगर वास्तव में हैं आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो गौ सेवा, संत सेवा जरूर करिए और सत्संग से प्रेम रखिए। सत्संग से सारा निर्मल मन हो जाता है, सारा अहंकार सब समाप्त हो जाता है। सत्संग में बहुत बड़ा पावर है। तो ये सेवा और सत्संग, ये 2 चीज़ को आप जरूर पकड़ के रखिए। सेवा और सत्संग महाराज जी। हाँ, सत्संग जिसमें भी गौ सेवा, संत सेवा हो, तो वहीं बैठे बैठे भगवत प्राप्ति, वहीं सारा आनंद, वहीं से सारी जो है राधा रानी कृपा, सब कुछ परिपूर्ण। यानी अहंकार से बचने के लिए सेवा और सत्संग दोनों साथ जरूरी है। सत्संग जरूरी है। सेवा में भी अहंकार हो सकता है। हाँ हाँ, तो ये सहज में ही समाप्त हो जाएगा, है ना। ये सहज में ही समाप्त हो जाएगा। और भगवान जिसको चाहते हैं उसी का ही अहंकार भी जाता है। नहीं तो रावण देखो त्रिलोक विजयी था, हैं, इतना बड़ा होते हुए भी भगवान ने नष्ट कर दिया कंस को। तो पृथ्वी में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बहुत लोग चले गए, और जिसको भगवान चाहते हैं उसी को ही अहंकार से बचाते हैं, अपने भक्त को ही बचाते हैं, नहीं तो पतन हो जाता है। तो यही सहज मार्ग है। सेवा और सत्संग को जो है पकड़ करके रखिए और हरि गुरु चरणों से बढ़िया प्रेम रखिए, सब आनंद रहेगा, सब कार्य सिद्ध होते रहेंगे। ऐसे अहंकार से बचने का महाराज यही उपाय है केवल। हाँ, बहुत 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 जो है सहज में कृपा, और सबसे बड़ा मार्ग अच्छा यही है। महाराज जी सेवा तो ठाकुर जी करवा रहे हैं शरीर के द्वारा, बस सत्संग थोड़ा सा कम मिलता है। हाँ, देखिए सत्संग ऐसा है, आपको कहीं भी है समय निकालिए। जी। जैसे कि हमारा 24 घंटा होता है, तो 24 घंटे में आप रोज़ाना नृत्य नहीं जाते हैं कम से कम सत्संग के लिए, तो हफ्ते में कहीं सदगुरु हैं नहीं, कोई संत भगवान रह रहे हैं कहीं जंगल में, तो हफ्ते में 1 घंटे के लिए भी जाएं। देखिए 1 घड़ी आधो में पुनियाद, क्षण भर भी सत्संग का महत्वपूर्ण है। दर्शन का भी महत्व है, उनका वाणी कुछ भी निकल गया वो सत्संग हो गया। तो आप जो है भले चाहे 1 मिनट 15 मिनट के लिए जाइए, कभी भी महीने में जाइए, उनके चरणों में बैठिए और 10-5 मिनट आनंद लीजिए, फिर वहाँ से आप आइए। ऐसा नियम कभी न कभी होना चाहिए। महाराज जी हमारी श्रद्धा संतों में है खूब, सत्संग में भी है, सेवा में भी है, लेकिन कभी कभी ऐसी लीला करते हैं ठाकुर जी संत भगवान के रूप में कि वो हमारे विचारों के विपरीत क्रिया कर देते हैं। हाँ, तो हमें भटकना नहीं है। वो ठाकुर जी वो ठोक पीट रहे हैं, वो अपना लाइन में लगाना चाहते हैं। कभी भी भगवत मार्ग में आओ, विचलित मत हो। हाँ, कहना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि संत यदि आपको कोई अपराध भी कर दें तो आप समझो ठाकुर जी की इच्छा थी, आज ऐसी इच्छा हुई। कुछ भी आपको कर दिए, गौ संतों द्वारा कुछ भी आपके द्वारा कष्ट पहुँच गया, हे भगवान आपकी आज ऐसी इच्छा रही होगी, आपका हमारा कुछ अपराध रहा, ये सब मान करके हमने कहा ना, हरि इच्छा मम इच्छा नास्ति, हरि इच्छा सर्व, वही भक्त है वही संत है। ना अपनी इच्छा मिला रहे हो तो फिर कहाँ, असली बात यही था ना। कुछ हमारे संत स्वरूप में आके हमारे समक्ष लीला करते हैं तो वो तो सहन नहीं होगा हमसे। देखिए आप बचिए, उसके मुकाबला मत करिए। अच्छा। हाँ, उसका मुकाबला मत कर, ठाकुर जी पर छोड़िए। भाई आप कबीरदास जी का आपने वाणी सुना होगा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। तो भाई अब जब मैं लगा रहे हो तो फिर हरि के, इसके मतलब हरि के दास नहीं हुए।
जब मैं को त्याग दी, जब हरि के शरण में, हरि के चरणों में विश्वास रख रहे थे, उसके मतलब है ना, तो मैं था तब हरि नहीं। जब मैं अपना मानते हो तो हरि नहीं दिखाई देते हैं, और जब हरि है, अब हम हरि के दास हो गए तो मेरा कुछ है ही नहीं। ये कबीरदास जी की वाणी है। तो इसलिए जो है जहाँ तक प्रयास करना चाहिए, ना हो सके तो प्रयास हुए तो राधा रानी की इच्छा से। महाराज जी कितना समय हो गया आपको बैराग्य लिए हुए? हमको तो राधा रानी कृपा से जहाँ तक है 10 साल की अवस्था से ही जो है अच्छा। बैराग लिए, और इस समय हमारा 35 साल की उम्र होगी कम से कम। आपकी उम्र कम है महाराज जी अभी? हाँ, वो देखने में लगती है, पर 30-35 में ही चल रहा है। और राधा रानी के चरण में हमको तो बचपन से ही समझिए, जहाँ तक राधा रानी चरणों में प्रेम था। हाँ, सब कुछ देखिए, सब हरि की इच्छा होती है। हम क्या आएंगे बैराग में, ये अहंकार हम नहीं करते हैं, आप सब जानते हैं। हाँ महाराज जी इतनी असुविधाओं के बीच में आप रह रहे हैं। हाँ, तो उनके प्रेम में हम हैं, उनके राजी में। जब एक प्रेमी जो है प्रेम में होता है तो अंधा हो जाता है, अंधा हो उसको जाता कुछ नहीं दिखाई देता है। और जब उसके नाम का जो है चरणों में वास कर रहे हैं, उसके जंगल में उसके चरणों में निवास कर रहे हैं, तो उसकी इच्छा में इच्छा मिला रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि कुछ हमारे ठाकुर जी की लीला है। और जहाँ जाएंगे और हमें विश्वास है वो हमको कहीं छोड़ेंगे नहीं, वो पकड़ करके लाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है। जब उनको विश्वास करोगे तो जंगल में भी तुम्हारे ठाकुर जी रक्षा करेंगे। महाभारत में देखिए, पांडवों की पग पग पर रक्षा की और विजय दिलाए। और महल में रहने वाले देखो दुर्योधन हैं, परास्त हो गए। हाँ, परास्त हो गया। तो ठाकुर जी, आप चाहे कहीं भी रहो, जितने कष्ट में रहो, आपको वहाँ सारा दृश्य, वो सारा आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, एक एक आपके कष्ट के अनुभव को समझते हैं। महाराज जी जैसा आपने कहा कि ठाकुर जी सर्वत्र हमारी सहायता करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, ये विश्वास कैसे हो महाराज जी, हमारे हृदय में कैसे विश्वास पैदा हो कि ठाकुर जी सदैव हमारे साथ हैं? उनके चरणों में विश्वास कैसे बढ़े महाराज जी हमारा? विश्वास यही है कि जब हमारे जीवन में देखिए उनके जो है चरणों का अनुराग आए, प्रेम आए, गौ की कृपा हो, संत का दरस परस हो रहा हो, सत्संग मिल रहा हो, तो ये ऐसा मानिए कि ठाकुर जी की कृपा ही है। और आप जो है, आप ठाकुर जी के चरणों से आप विमुख हो गए, कुसंग पा गए हैं, आप गलत मार्ग में निकल गए, तो आप समझिए कि हमारा एक प्रकार से पतन का रास्ता है, कहीं ना कहीं अब हमारा विपरीत दिशा जा रहा है। तो यदि आपको सत्संग प्राप्त हो रहा है, संतों का दरस परस हो रहा है, सेवा हो रही है, तो ऐसा मानिए ठाकुर जी की कृपा है और ठाकुर जी हमारे साथ हैं। और ठाकुर जी यही कहते हैं बार बार, हमारे यहाँ सात संत का उद्घोष है कि हिम्मत रखो, प्रयास करो। हैं, द्रौपदी भी थी, विश्वास करके ठाकुर जी को जो है पुकारी। पांडव भी थे, बड़े बड़े सबरी देखो कितनी प्रतीक्षा की, 1000 वर्ष तक। गुरु जी ने, मतंग ऋषि जी ने कह करके गए थे कि एक दिन राम आएंगे, बस इतना वचन दे दिए थे और विश्वास हो गया। और वास्तव में राम जी उनके कुटिया में पधारे थे महाराज, है ना। विदुरानी के यहाँ छिलका खाने केले के गए। तो विश्वास करना पड़ेगा, हैं। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, अमोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। तो विश्वासम फलदायकम। और जब हम विश्वास धीरे धीरे करने लगेंगे तो ऐसी बात नहीं, सब हरि गुरु सर्वत्र हैं और जड़ चेतन हैं, सब कुछ उन्हीं का है और वही सब में व्याप्त हैं। और जहाँ हम उनको हरि चरणों से विमुख हो जाते हैं, भूल जाते हैं, भगवान नाम भूल जाते हैं, ये सारी संसार का कष्ट का
जो भी संताप है धीरे धीरे आने लगते हैं। तो इसीलिए प्रयास करना चाहिए। और ठाकुर जी कहते हैं हिम्मत रखो। और अर्जुन देखो हिम्मत करके जो है डट गए महाभारत में, उनको जो है अपना विश्वास मान लिए, गुरु मान लिए, विजय दिला दी। और अर्जुन हम ही सब हैं। ये संसार महाभारत में यदि हम डटेंगे नहीं, मुकाबला नहीं करेंगे तो फिर चले जाओगे बह करके। नदी में कोई डूब रहा हो तो नदी में डूब रहा हो तो कुछ हाथ पांव यदि हिलाएगा तो लोग कहीं ना कहीं देखेंगे तो लोग कूद करके बचाएंगे। अब मरने वाला खुदे डूब रहा है तो फिर क्या कहा जाए, कौन रक्षा करने जाएगा। तो ऐसे ही संसार है, नदी है, समुद्र है। आप जो है हाथ पैर मारो, हाथ पैर हिलाएं, चिल्लाएं, भगवान नाम लें। कोई कष्ट आता, आपदा आता है तो किसी ना किसी रूप में रक्षा करते हैं, भगवान आते हैं, करते रक्षा तो करते हैं महाराज जी। हाँ, तो विश्वास जो है, तो ऐसे संसार को नदी बताई गई है। और हम सब जो है यदि कभी डूबने लगे कोई हो तो हाथ उठा करके भगवान नाम का सहारा ले, उनका जो है सहारा ले, तो किसी न कहीं किसी रूप में रक्षा करते हैं। तो अपनी रक्षा, और भगवान भी जो है कृष्ण गीता में कहते हैं आत्म उद्धारति, अपने उद्धार करने वाले आत्मा को मैं सदैव रक्षा करता हूँ। भगवान की प्रतिज्ञा है। हाँ जी, भगवान की प्रतिज्ञा है। कोई भी भगवत मार्ग में आएगा अपना आत्म कल्याण करेगा, मैं रक्षा करूँगा किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप से। विश्वास रखो। श्री राधा, श्री राधा। और आपकी जो जिज्ञासा हो बताएं। महाराज जी जिज्ञासा क्या, मुझे तो इतना आनंद आ रहा है सुनते सुनते, मुझे थोड़ी सी स्थिरता और शांति मिल रही है आपकी वाणी से। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि कैमरा चल रहा है महाराज जी, और इस कैमरे के आगे मेरे भी भाव यहाँ प्रचारित हो जाते हैं एक तरह से महाराज जी। नहीं, अच्छी बात है। तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी वाणी सुनते हुए, और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। हम तो देखिए राधा रानी कृपा से ऐसा है, हम जहाँ तक प्रयास करता हूँ शाम को सत्संग करता हूँ भगवान का। हाँ, हम ठाकुर जी को सुनाता हूँ, हमारे हरि गुरु जो है ऐसा विश्वास मानता हूँ, कथा सुनाता हूँ। और आप आए तो 10-5 मिनट समय दे दिए। हम तो कहना नहीं चाहिए, हमारा भजन का समय रहता है। ओहो महाराज जी, मुझे पता है, मैं क्षमा करना महाराज जी मुझे। नहीं नहीं, ठीक है महाराज जी, आप पंखा चला लो महाराज जी। ये जो है हमारा नियम होता है, हम लोगों का 9-12 बजे तक भजन। हाँ महाराज जी। फिर आश्रम की थोड़ी सेवा, ठाकुर जी की प्रसादी, फिर आराम से 4-5 बजे सत्संग, है ना। आप तो जानते हैं। जी जी महाराज जी, बिल्कुल क्षमा करें महाराज जी। हाँ, तो ये ठीक है बात महाराज जी, है ना। ठीक है ठीक है, कष्ट होगा तो आप नहीं नहीं, ठीक है महाराज जी। का वास्तविकता में भजन का समय था, और एक लगभग 2-3 दिन पहले की बात होगी, महाराज जी से अभी आज्ञा ली थी रात्रि में हमने, और महाराज जी ने बड़े प्रेम से अनुग्रह करते हुए हमें अपनी आज्ञा दे दी कि चलो तुम आ जाना। यद्यपि महाराज जी का भजन का ही समय, और आपने पूरा देखा होगा क्या स्थिति। महाराज जी कोई दास के लायक आज्ञा है ऐसी किसी प्रकार की महाराज जी? कुछ यही है, कुछ हो जाएगा। राधा रानी कृपा से गौसन सेवा होती रहेगी यहाँ। महाराज जी क्या कोई असुविधा हो तो मुझे विशेष बताओ महाराज जी, कोई कार्य ऐसा हो मैं प्रयास कर सकता हूँ श्री जी कृपा हुई तो। द्वारा कुछ सेवा हो जाएगा, कुछ जो है निर्माण हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो महाराज जी मैं देखता हूँ महाराज जी, अवश्य अगर मुझसे कोई भी सेवा पूछेगा तो महाराज जी मैं बता दूंगा, और मैं यहाँ ले आऊँगा आंखें बंद करके। ठीक है महाराज जी, और हमें आप आज्ञा दीजिए। आप मिलते हैं अगले सत्संग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो जय हो महाराज जी, राधे श्याम, जय हो महाराज जी। आनंद आ गया महाराज जी, मैं तो भूल गया। हाँ महाराज जी, कुटिया पे महाराज जी ऊपर ये दिखाना प्रभु, ऊपर दिखाओ छा कुटिया। ये हमारे जी दिखाई थी, हमने पहले भी दिखाई थी वैसे आते आते। इसमें महाराज जी क्या टीन से डल सकता है, क्या हो सकता है इसमें? अब हम बताएंगे। यही बात है, ऐसे किनारे जो है खुला पड़ा हुआ है, और एक दिन चोर भी घुस गया था इसमें। अच्छा अच्छा। तो हमें किसी से लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है जी, तो कुछ ऐसे अपना राधा रानी कृपा से ईंट पीट आ जाएगा तो वैसे कुछ जोड़ फोड़ देंगे, सुरक्षा अच्छा हो अच्छा। जाएगा। ईंट तो लगी हुई है महाराज जी इसमें? ऊपर खाली है आधा। अच्छा, आप देखिए तो मैं इधर 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 पहुंचो प्रभु, देखो ना, तुम देखो खाली पड़ा हुआ है, झोपड़ी मैंने लगा रखा है ऊपर। उसे दिखाओ कुटिया को ऊपर।
अच्छा अच्छा अच्छा, वो हाँ, महाराज ये जी। ऐसे बस ऊपर में ऐसे घास फूस लगा दिया हूँ। तो महाराज जी इसमें क्या टीन सेट डलेगा, दीवार ऊंची उठेगी इसकी? कुछ ईट उट जो है ऐसे सुरक्षा कर देंगे, लगा देंगे। ठीक है महाराज जी, हम प्रयास करते हैं। हाँ। आओ मैं दिखाऊं, कुटिया लाना मुझे। हाँ, तो मैं दिखाता हूँ एक बार। हाँ महाराज जी, इधर से देखिए। अच्छा ये महाराज जी, अच्छा अच्छा ये यानी पन्नी से मैंने ढक रखा है जी। आधा काम हुआ, आधा काम ऐसे पड़ा हुआ है। अच्छा 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 ये महाराज जी, हाँ। तो कुछ अपना रसोई पानी के लिए, ठाकुर जी के रसोई के लिए। ठीक है महाराज जी, थोड़ी सी दीवार उठेगी महाराज जी इसमें, तो बस थोड़ी सी दीवार उठ के ऊपर टीन सेट या कुछ भी डल जाएगा इसमें महाराज जी। ठीक है महाराज जी, हम प्रयास करते हैं जल्दी। राधे श्याम।